नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड इस वीडियो को, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर दीजिए कि कितने क्वेश्चन को आप सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 70-80% सही अटेम्प्ट करते हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर कहीं गलती करते हैं तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। With reference to the Prime Minister formalization of micro food processing enterprises, इस क्वेश्चन के अंदर PMFME स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में PMFMC बोला जा रहा है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3। तीन स्टेटमेंट गिवन है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये बताना है, नीचे जैसा बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्कीम इज बेस्ड ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस अप्रोच के ऊपर ये बेस्ड है ये स्कीम। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम, ये 10 ईयर पीरियड के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2020-21 से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट फोकस ऑन द वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, यानी कि खराब चीजों से उसको ठीक से यूटिलाइज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। मेन मकसद ये है स्कीम के अंदर बोला गया, इस मैटर पे फोकस किया जा रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को और वेस्ट से वेल्थ की तरफ क्रिएशन के ऊपर फोकस करता है ये स्कीम। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सही आंसर आपका क्या हो सकता है, इन ऑप्शन को देख के बताइए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट, यानी कि 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर सी है। सी का मतलब ये हुआ कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या, आप वो समझ लेते हैं। तो जो आपको बताया गया था कि 10 ईयर के लिए, ये 10 ईयर के लिए नहीं बल्कि ये 5 ईयर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया, यानी कि इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये 2020-21 से स्टार्ट होकर के 2024-25 के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं ये स्कीम के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया PMFME, ठीक है। ये हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में MOFPI बोला जाता है, इसने लॉन्च किया हुआ है। और इस स्कीम का जो मेन फोकस है, जो जिसके ऊपर ये बेस्ड है, वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं कि भी कौन कौन से प्रोडक्ट या फूड मटेरियल लिया जा सकता है, तो कुछ ये मैंने आपको मेंशन कर दिया गया, जो अंडरलाइन कर रहा हूं कि मैंगो, पोटैटो, पिकल्स, मिलेट्स, ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन, जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमें जो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, गंगोत्री नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में। तो ये स्टेटमेंट 1 है आपके लिए और ये स्टेटमेंट 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर यमुना, यानी कि दोनों रिवर गंगा और यमुना रिवर, दोनों का जो ओरिजिन बताया जा रहा है इस पार्क में इनसाइड है, ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए द पार्क इज इन्वेलप्ड बाय द डेंस कॉनिफेरेंस फॉरेस्ट। पार्क के बारे में एक बात और बोली गई है कि ये जो पार्क एक तरह से आप बोल सकते हैं बिल्कुल शंकुधार जंगल जो होते हैं उसके बीच में ये पार्क लोकेटेड है,
ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको बता दी गई है। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि गंगोत्री नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सही वाला आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में जो ये बोला गया कि रिवर यमुना और रिवर गंगा की लोकेशन ओरिजिन के बारे में जो बोला गया कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर है, ये जो बोला गया ये बिल्कुल गलत है। यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1989 के अंदर, और ये जो इसकी जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराकाशी है वहां इसकी लोकेशन है। अगर हम बात करें कि ओरिजिन की बात करें गंगा रिवर की अगर ओरिजिन की बात करें तो वो गंगोत्री में हुआ है। अगर मैं यमुना रिवर के बारे में उसके ओरिजिन की बात करूं, यमुनोत्री में हुआ है। ठीक है, गंगा गंगोत्री रिवर में, यमुना यमुनोत्री रिवर में। यमुनोत्री इसका ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, यानी कि उसका गंगोत्री नेशनल पार्क से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि भी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेटमेंट में ये जो इस पार्क के बारे में बोला कि डेंस, बिल्कुल डेंस कॉलिफॉर्म्स फॉरेस्ट की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, उस एरिया में है। यानी कि ये जो पार्क है, इस पार्क के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ये कुछ पेड़ वगैरह ये वहां पे मिलते हैं। ठीक है, देवदार, फिर स्पॉर्क, ऑक, ये कुछ ट्रीज है जो फेमस है वहां पर, और कुछ वेजिटेबल वगैरह वहां वगैरह ये चीजें होती है। अगर मैं फोना की बात करूं, यानी जानवरों की अगर मैं बात करूं, तो ये जो नेशनल पार्क है फेमस है ब्लू शिप के लिए, ब्लैक बियर के लिए, ब्राउन बियर के लिए। ठीक है, हिमालयन मोनाल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज है जो वहां पे इसकी लोकेशन में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सही स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है। बस वो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट हमारा सेकंड है। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द स्टार प्रोग्राम। स्टार प्रोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये जिसमें बोला जा रहा है इट इन्वेस्ट 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी बाय 2025। स्टार प्रोग्राम के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये इसका जो है कि 85 इलेक्ट्रिसिटी की जो एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाना है 2025 तक। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे लॉन्च किया है। तो किसके रिगार्डिंग में, स्टार प्रोग्राम के रिगार्डिंग में आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए, और दोनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और सही स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है अब ये जान लेते हैं। स्टार्स प्रोग्राम यानी कि ये एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो रिजल्ट वगैरह को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए लॉन्च किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारी कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि ये लॉन्च किसी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है, और ये हमारी कंट्री के अंदर जो 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये लॉन्च हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये जो स्टेट मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, इनको क्या किया गया, इसको समग्र शिक्षा के तहत इसे जोड़ा गया स्मार्ट प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया। इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। डी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट जो आपको गिवन थे, दोनों स्टेटमेंट गलत थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज सेकंड एंड नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, और तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि भी रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो शॉर्ट में बोला जा रहा है रेड प्लस,
इस मैकेनिज्म डेवलप बाय द यूएनडीपी इन 2005 कि 2005 में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2005 में रेड प्लस को डेवलप किया गया था। ये बोला जाए रेड प्लस का मतलब यहाँ पे ये रिड्यूसिंग ये देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि फॉरेस्ट का डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, इसको इस मैकेनिज्म को मतलब को जो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है जंगल वगैरह जो कम हो रहे हैं, उसकी जो कटाई हो रही है, इस तरह की जो प्रॉब्लम को कम करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए रेड प्लस लाया गया था यूएनडीपी के द्वारा 2005 में। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रेड प्लस मैकेनिज्म प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये क्या करती है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री को फॉर द स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, जो रोका जा सके, पेड़ों को ना काटा जा सके, इस तरह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन कंट्री को जो कि डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप के अंदर आती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म इसलिए स्टैब्लिश किया गया, ये काम वो करती है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी कि इसके लिए क्या किया गया? ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज फॉर्म्ड फॉर द फाइनेंशियल रेड प्लस प्रोग्राम, और इसके लिए क्या किया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड भी क्रिएट किया गया है रेड प्लस के द्वारा। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके पास गिवन थी रेड प्लस के बारे में, और आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकेंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको बोला जा रहा था कि भी ये रेड प्लस जो है ये एक मैकेनिज्म है जो 2005 में यूएनडीपी के द्वारा इसे डेवलप किया गया, बल्कि ये गलत हो गया, इसे यूएनडीपी ने डेवलप नहीं किया है, बल्कि इसे जो डेवलप करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसीसी एंड ट्रिपल सी है यहाँ पे, इन्होंने इसे डेवलप किया गया है। और जो ईयर बिल्कुल करेक्ट है, 2005 में डेवलप किया है। इस वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बाकी जो दोनों है बिल्कुल सही है। यानी कि यूएनडीपी ये यूएनएफसीसी ने जो ये रेड प्लस लॉन्च किया गया, इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जितनी डेवलपिंग कंट्री है उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो मतलब पेड़ों को काटे ना, डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके। ठीक है, और इसे COP17 के थ्रू, अभी जो रिसेंटली क्या हुआ कि COP17 के थ्रू इसमें क्या किया? फंड जनरेट किया गया, और इस फंड का नाम रखा गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। और सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो इस फंड को जो प्रोवाइड किया गया है, ब्राजील को प्रोवाइड किया, क्योंकि ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी के अंदर भी आता है। और ब्राजील के अंदर जो आपने पीछे रिसेंटली काफी न्यूज में भी सुना होगा कि वहां के जो भी जंगल वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह काफी जल रहे थे, तो काफी नेचर को काफी नुकसान हो रहा था, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए उसे सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी 96.5 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया बी। बी का मतलब है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों गया? गलत सिर्फ इसकी ये वजह ये है कि इसे जो लॉन्च किया गया ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने इसे लॉन्च किया गया। ये यूएन के अंदर इसका एक पार्ट है। ठीक है, और 2005 में से लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द कंसेशन एग्रीमेंट ऑन द होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा नाम थोड़ा है, इसी नाम को याद रखिएगा। होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाज रिसेंटली साइंड विद विच नेबरिंग कंट्री बाय इंडिया। हमारी कंट्री इंडिया ने होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी साइन किया है किसी कंट्री के साथ। तो आपको ये बताना है कि कौन सी नेबर कंट्री के साथ हमने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि चाइना के साथ साइन किया है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नेपाल के साथ साइन किया है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है भूटान के साथ साइन किया है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है म्यांमार के साथ साइन किया गया। तो ये 4 नेबर कंट्री है हमारी, और इन 4 नेबर कंट्री में से एक कंट्री है जिसके साथ हमारी कंट्री ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है? क्वेश्चन को पढ़ के चूज करिए करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी का मतलब ये हुआ कि जो भूटान है, हमारा जो नेबर है भूटान के साथ हमारी कंट्री ने, इंडिया और भूटान के का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है होलोंगचू
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट जो स्टेब्लिश किया गया, ये भूटान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया है। यानी कि 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये प्लांट प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया गया है। और इसके अंदर जो शेयरिंग है, यानी कि इसके जो दोनों जो कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है, जो काम कर रही है, इसे 50:50 ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसका स्ट्रक्चर बनाया गया। यानी कि दोनों कंट्री को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 50-50% मिलेगी। ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि 2025 के हाफ तक, इसके सेकेंड हाफ तक ये जो प्लांट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नाम खोलंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ने की वजह ये है कि खोलंगचू एक रिवर है भूटान के अंदर, उस रिवर के ऊपर इसे स्टेब्लिश किया गया है। यानी कि ईस्टर्न भूटान के अंदर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम त्रांसिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट को। और ये कंप्लीट इसके 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है, ये बोला था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा वो सी हो जाएगा। तो अब आप कमेंट करके मुझे स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही बताए हैं। ठीक है। और कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।